तो फिर आज इनके साथ दमाचोखड़ी करेंगे। ये इनको इस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? क्या वजह बनी? किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है? बस ये जुर्म के पिटाई के हैं, बस पिटाई वाले पकड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को यही पार्लियामेंट हाउस के मेन गेट से आज गिरफ्तार किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भी यहीं से गिरफ्तार किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत को भी यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन को उनके घर से गिरफ्तार किया गया और जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था तो उस दौरान उन्होंने अपनी मोबाइल को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को देने की कोशिश की, लेकिन जो सादा कपड़ों में जो लोग अंदर घुसे थे उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे फ़ोन भी छीना और उनको गिरफ्तार भी किया गया है। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर ही तकरीबन रात के 1 बजे जनूबी वज़ीरिस्तान के जो रुकन कौमी असम्बली है ज़ुबैर खान को भी यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद थे दीगर रहनुमाओं के साथ साथ, लेकिन वो अचानक बाहर निकले थे। मेरे ख्याल में उनको ये अंदाज़ा था कि मुझे कोई भी नहीं जानता है तो मैं सुकून से यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर उनको पकड़ा गया और उनको गिरफ्तार किया गया है। और पार्लियामेंट हाउस के अंदर अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा इस वक्त अंदर मौजूद हैं और गिरफ्तारी के डर से ही वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। पार्लियामेंट हाउस के मेन गेट के साथ भी इस वक्त पुलिस मौजूद है और वो रहनुमा अंदर मौजूद हैं। पार्लियामेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो छुट्टी करके चले जा चुके हैं, लेकिन वो अंदर मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले आप फुटेज में देख सकते हैं वो खाना खाते हुए उनकी वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं, लेकिन वो अंदर सुकून से बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब पे जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभी भी हमें वक्त तैयार है। लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर की गिरफ्तारी के हवाले से भी खबरें बहुत ज़्यादा फैलाई गई, लेकिन उनको गिरफ्तार करने की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। कुछ खबरें ये भी इस वक्त चल रही हैं कि अली बिन गंडापुर केपी हाउस में मौजूद ही नहीं है और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली बिन गंडापुर के साथ साथ साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद भी इस वक्त केपी हाउस में मौजूद हैं। उनकी गिरफ्तारी की जो खबरें चली उसमें कोई सदाकत नहीं है, वो अभी भी मौजूद हैं। उनसे हमने खुद भी राबिता किया है और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को गिरफ्तार नहीं किया गया है, बाकायदा उनके ज़राए से ये चीज़ें कन्फर्म हो चुकी हैं। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के बाद जो अंदर इस वक्त मौजूद हैं उनको भी ये अंदाज़ा हो चुका है उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और उसके साथ साथ इसकी सबसे बड़ी वजह यही बनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल का होने वाले जलसे में अली बिन गंडापुर की जानिब से बड़ी सख्त किस्म की जो ज़बान इस्तेमाल की गई थी, उस हवाले से भी एक बड़ी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ज़राए से ये खबर सामने आ चुकी है कि अली बिन गंडापुर ने जो बाकायदा उन्होंने जो स्पीच की थी बड़े से एग्रेसिव अंदाज में बड़ी सख्त किस्म की तकरीर की थी। उस तकरीर में उन्होंने इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाया था और साथ साथ मरियम नवाज़ को भी बहुत ज़्यादा सख्त उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की थी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये भी मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके साथ अगर मामलात को लेकर आगे बढ़ना है तो इस तरह के सख्त जुमलों का इस्तेमाल करना उससे यकीनन पार्टी को नुकसान पहुँच सकता है और आज पहुँच रहा है। लेकिन अली बिन गंडापुर कल ऐसी तकरीर कर रहे थे, इस अंदाज में कर रहे थे जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये आखिरी जलसा है और उसके बाद ये गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है। और बाकायदा ये भी खबरें बाकायदा सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी जो क़यादत थे, जो रहनुमा हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा नाला नज़र आ रहे हैं कि अली बिन गंडापुर के उस स्पीच की वजह से। और बाकायदा मरकज़ी क़यादत की जानिब से ये भी मुतालबा किया गया है कि बाकायदा अली बिन गंडापुर के ख़िलाफ़ बाकायदा एक्शन लिया जाए पार्टी के अंदर कि उन्होंने इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल क्यों की, इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह की गुफ्तगू क्यों की है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो गाड़ी है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर लेके जा रहे हैं और उसकी वजह क्या है ये तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तो बताया जा रहा है कि ज़राए से ये खबर कन्फर्म हो चुकी है कि अली बिन गंडापुर ने जो ज़बान इस्तेमाल की है इदारों के ख़िलाफ़, उस पर पार्टी के रहनुमा भी बहुत ज़्यादा नाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ियों के हवाले से जो उन्होंने ज़बान जो इस्तेमाल की थी उस पर बाकायदा गैर मशरूत तौर पर वो माफ़ी भी मांग चुके हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आज अगर रात को वो पार्लियामेंट हाउस से बाहर नहीं निकलते हैं तो कल के सेशन में मुमकिन है उनके लिए कोई ना कोई चांस मिल सकता है और उनकी गिरफ्तारी रोकी जा सकती है। कल अदालतें भी खुल जाएंगी और उसके बाद जो है इंसाफ
उनके लिए किसी हद तक मिल सकता है। लेकिन ये भी इंतहाई अफसोस की बात है कि एक जलसे के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ जो है बाकायदा क्रैक डाउन शुरू हो चुका है और पकड़ दकड़ का आलम है। दूसरी जानिब पे इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो हैं वो केपी में भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के लिए टफ टाइम देने के लिए भी वहाँ भी वो भी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। अब इस वक्त जो हैं पुलिस के कुछ जो बंदे हैं वो अंदर जा रहे हैं और सादा कपड़ों में मलबूस जो लोग हैं वो भी अंदर जा रहे हैं। अब देखना यह है कि अगर इनकी गिरफ्तारी आज इनको बाहर निकाल कर गिरफ्तार करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, इसमें तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन साथ साथ अभी भी आप देख सकते हैं कि पुलिस की नफरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 3 से 4 गाड़ियाँ पुलिस की यहाँ अभी भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल के जलसे से हुकूमत बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा परेशान है और पीपल्स पार्टी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी वजह यह है कि बेशुमार रुकावटें पैदा करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए वो संजानी के एरिया पर पहुंच के उस जलसे को उन्होंने कामयाब बनाया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल के जलसे में हमने 2 चीज़ों का हमने बहुत ज़्यादा इशू देखा, बहुत ज़्यादा तशनगी देखी। वो ये कि नंबर 1 तो कल के होने वाले जलसे में नज़्म व ज़ब्त का बहुत ज़्यादा फुकदान था। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बिलखुसूस अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेलगाम दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अली अमीन गंडापुर ये आखिरी जलसा कर रहे हैं। उनको चाहिए था कि तमाम इदारों को भी साथ लेके आगे बढ़ने के लिए वो इमरान खान की रिहाई पर सबसे ज़्यादा फोकस कर लेते, लेकिन उन्होंने बहुत सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करने की वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर मज़ीद मुश्किलात पैदा करना हुकूमत को आसानी पैदा हो गई। और आज वफाकी हुकूमत ने वो करके दिखाया जो मेरे ख्याल में एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। और एक जानिब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही थी, कारकुनों को बाकायदा खौफ हरास से उनके अंदर फैलाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार किया जा रहा था। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बाहिमी मुशावरत से जो इजलास था वो इजलास यहाँ पार्लियामेंट हाउस में बाकायदा तमाम अरकान पार्लियामेंट को बुलाकर वो इजलास किया जा रहा था। और पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार करते हुए जितने भी मुस्लिम लीग नून के जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको बाकायदा यहाँ बुलाया गया था। और आज के इस इशाए में जो वज़ीर आज़म की जानिब से यहाँ पार्लियामेंट हाउस में दिया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली और पीपल्स पार्टी के जो अरकान असम्बली हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके थे। और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के साथ सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी अरकान असम्बली है उन्होंने मुलाकात की और मामलात के हवाले से डिस्कस किया। उसके बाद जो है पार्लियामेंट में यहाँ वज़ीर आज़म की जानिब से जो इशाया दिया गया था उसमें उन्होंने शिरकत किया, लेकिन इसमें मौलाना फजल रहमान की शिरकत यकीनी नहीं बनाई गई। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे को आज दिए जाने वाला जो इशाया था वज़ीर आज़म की जानिब से उसमें मौलाना को मदऊ ही नहीं किया गया था। लेकिन उसके बाद जो है एक जानिब गिरफ्तारियों का अमल जारी था तो दूसरी जानिब पे हमने देखा कि इशाया जारी था और वहाँ रहनुमाओं को बाकायदा खाने पेश किए जा रहे थे, उनको एतमाद में लिया जा रहा था। एतमाद में उसकी वजह एतमाद में लेने की ये थी कि हुकूमत की जानिब से एक अहम कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने और जजों की मुद्दत मुलाजिमत में तोसी के हवाले से बाकायदा इकदाम उठाने जा रहे हैं। उन तमाम मामलात को लेकर वज़ीर आज़म अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेने की वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे और उसमें बाकायदा वो किसी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। और कल भी अरकान पार्लियामेंट को बाकायदा वज़ीर आज़म की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाना है, आप लोगों ने इस्लामाबाद में ही रहना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जानिब बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा की जा रही हैं तो दूसरी जानिब जो हैं बाकायदा अपने पार्टी के रहनुमाओं के ज़रिए जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हैं बड़ी तब्दीलियाँ लाने के लिए कोशिशें तेज़ की जा रही हैं। आज फैसल वावड़े की जानिब से भी बाकायदा एक निजी टीवी प्रोग्राम में बैठकर उन्होंने एक खौफनाक किस्म का इंकशाफ करते कहा है कि इमरान खान शहीद अरशद शरीफ के शहादत के हवाले से उनके ऊपर मुश्किलात पैदा होने की वजह से पहले से आगाह थे, लेकिन वो खामोश बैठे रहे और ये भी जानते थे कि इसमें शहीद अरशद शरीफ के कत्ल में बिलखुसूस फैज़ हमीद और मुराद सईद के जो किरदार है उस वाले से भी इमरान खान बखूबी आगाह थे। ये बाकायदा ये इंकशाफ वो कर चुके हैं अब से कुछ देर पहले फैसल वावड़ा ने। और इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में
PTI बराह रास्त मुलविस थी। ये पार्लियामेंट हाउस है, इसका ये मेन गेट है और आप देख सकते हैं अभी भी पुलिस यहाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अंदर बैठे हुए हैं। रात के तकरीबन 2:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ सारे मौजूद हैं। किसी वक्त भी कोई भी रहनुमा बाहर आता है तो उनको गिरफ्तार करने के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि अब से कुछ देर पहले यहाँ जो जनूबी वज़ीरिस्तान के जो ज़ुबैर खान जो रुकन कौमी असम्बली हैं वो बाहर निकले थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।